हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है IICB MTS रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से। दोस्तों, IICB मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काफी बड़ा डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। MTS जो कि ग्रुप सी की पोस्ट है। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, जैसे कि इसका फुल डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। एज लिमिट क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न को समझेंगे, इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज PDF फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर एग्जैक्ट इनिशियल इनहैंड सैलरी कितनी मिलेगी, क्योंकि यहां तो केवल आपकी बेसिक पे लिखी हुई है, लेकिन जो इनिशियल इनहैंड सैलरी रहेगी वो आपकी इससे डबल से भी ज्यादा रहने वाली है, समझ गए। साथ ही गाइस एग्जाम सेंटर्स, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट गाइस उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंप्लीट हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भारत के पहले मल्टी कलर हाईलाइटेड हैंड रिटन नोट्स ई बुक की फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा चुका हूं, जिन्हें आप फोन के अंदर डाउनलोड करके अभी से पढ़ना शुरू कर सकते हो। गाइस अगर आपको जनरल अवेयरनेस को जड़ से उखाड़ के फेंकना है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस में सबसे अच्छा स्कोर लेकर आना है, या फिर जीएस का पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर उतारना चाहते हो, तो तुरंत इन हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दो। ये प्रिंटेबल हैंड रिटन नोट्स है, प्रिंट आउट निकलवा कर भी आप पढ़ सकते हो। फालतू का कुछ भी नहीं दे रखा है, पूरी जीएस बहुत ही सिंपल तरीके से, इजी तरीके से कवर कर रखी है। थ्योरी तो है ही, साथ ही टॉपिक वाइज सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद डिटेल और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ कवर कर रखा है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू कर दो। तो चलिए गाइस बात करते हैं अपनी वैकेंसी के बारे में। ये तो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया है, विभाग है हमारा IICB, जिसका मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही आता है, यानी कि भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान ये हमारा विभाग है। जिसके अंदर पोस्ट कौन सी निकली है? MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली है, ग्रुप सी की ये पोस्ट है। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 5 मार्च 2026 से शुरू हो चुकी है। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 4 अप्रैल 2026 है। तो भाई सभी इंटरेस्टेड कैंडिडेट इस डेट को नोट कर लो कि 4 अप्रैल 2026 से पहले पहले आपको आवेदन करना है। अब बात कर लेते हैं गाइस क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले क्वालिफिकेशन देख लो। मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है, यहां पर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का पूरा ब्रेकअप लिखा हुआ है। मैट्रिकुलेशन पास, यानी कि अगर आपने 10वीं पास कर रखा है कितने भी नंबर के साथ किसी भी स्ट्रीम से या फिर सब्जेक्ट से, तो आप एलिजिबल है। MTS की इस पोस्ट के लिए सिंपल 10वीं पास एलिजिबल है। डिजायरेबल में यहां पर 12 पास है, अगर है तो और अच्छी बात है, अगर नहीं है 12वीं पास तो कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम क्वालिफिकेशन यहां पर 10वीं पास ही मांगा गया है। एज लिमिट की तरफ अगर हम रुक करें तो भाई जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल है, मैक्सिमम एज लिमिट 25 साल है। OBC ST SC वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। OBC वालों को एज में 3 साल का रिलैक्सेशन होता है, ST SC वालों को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन होता है। एज जो आपकी कैलकुलेट होगी वो फॉर्म की लास्ट डेट तक, यानी कि 4 अप्रैल 2026 तक कैलकुलेट होने वाली है, समझ गए। फॉर्म फीस के बारे में बात कर लेते हैं। जनरल SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फॉर्म फीस नहीं है, इनके लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है। बाकी अदर जितनी भी कैटेगरी है, अदर में जैसे कि अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स हैं, या फिर OBC कैटेगरी है, या फिर EWS कैटेगरी है, इनके लिए 500 रुपए फॉर्म फीस चार्ज करी गई है, समझ गए। सिलेक्शन प्रोसीजर बड़ा ही सिंपल सा है, सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। केवल एक एग्जाम के बेसिस पर आपको फाइनली नौकरी मिल जाएगी। कोई सेकंड स्टेज, कोई फिजिकल टेस्ट, कोई टाइपिंग टेस्ट, कोई प्री मेंस एग्जाम का चक्कर नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है। केवल एक सिंगल बेसिक सा एग्जाम है, जिसको क्वालिफाई करना है, आपके हाथ में सरकारी नौकरी होगी। एग्जाम पैटर्न कुछ इस तरीके का रहेगा। OMR बेस्ड या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका कंडक्ट कराया जा सकता है। एग्जाम आपका बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में होने वाला है। 10वीं बेस्ड का आपका एग्जाम रहने वाला है। 150 क्वेश्चन एग्जाम में रहेंगे और गाइस 450 नंबर का पेपर रहेगा। 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहने वाली है। अब यहां पर देख लो आप एग्जाम पैटर्न। एग्जाम में ये 4 सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से पहला सब्जेक्ट जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का रहेगा। 25 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर दिए जाते हैं, इसलिए ये 25 क्वेश्चन 75 नंबर के अंदर आएंगे।
दूसरा सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, 25 क्वेश्चन आएंगे 75 नंबर के अंदर। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि जो आपका मैथमेटिक्स है इसकी टेंशन खत्म कर रखी है। मैथमेटिक्स ब्रीफ के नाम से आपको एक ई बुक प्रोवाइड करा रखे है जो कि बाइलैंग्वेज है। चैप्टर वाइज अगर आप हर एक क्वेश्चन हर एक एग्जांपल के ऊपर एक बार प्रैक्टिस कर लेते हो ना तो इस ई बुक से बाहर क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड और सुलझा हुआ इजी एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्यूशन भी दे रखा है, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फोन के अंदर डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू कर दो। तीसरा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस है, 50 क्वेश्चन है 150 नंबर के अंदर। जीएस बूम पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा, जीएस के चित्र लगा के आओगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इंग्लिश लैंग्वेज 50 क्वेश्चन 150 नंबर के अंदर। तो टोटल पेपर में क्वेश्चन कितने होते हैं? 150 होते हैं, 50 50 और 100 और 25 25 50 150, ठीक है। टोटल मार्किंग पेपर की कितनी हो गई? 450 नंबर। एग्जाम में 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग भी है, मतलब एक गलत क्वेश्चन पर, हर एक गलत क्वेश्चन पर 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। और भाई क्वेश्चन आपका कितना है? 3 नंबर का है, ठीक है। चलिए फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो इन्हीं 450 नंबर के बेसिस पर होगा। एग्जाम होने के बाद कैटेगरी वाइज एक फाइनल मेरिट बन जाएगी 450 नंबर में से। अगर आपके मार्क्स मेरिट से ज्यादा है तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा CSIR के IICB विभाग के अंदर एमटीएस की पोस्ट के ऊपर। क्लियर है? आगे बढ़ने से पहले सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से पूरे सिलेबस को फोन के अंदर डाउनलोड करके अच्छे से देख लो, समझ लो कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। लिंक कहां पर है? वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, समझ गए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सैलरी वगैरह के बारे में, साथ ही वर्क प्रोफाइल, काम क्या करना पड़ेगा, सारी चीजों के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम सैलरी को डिस्कस करेंगे। लो भाई यहां पर देख लो सैलरी कहां पर लिखी हुई है, ये रहा, ये इसका बेसिक पे है। पे लेवल 1 की सैलरी आपको इस पोस्ट के ऊपर मिलेगी, ग्रुप सी की पोस्ट है। 1800 रुपए इस पोस्ट का बेसिक पे है। और गाइस सॉरी 1800 रुपए इस पोस्ट का जीपी ग्रेड पे होता है। तो सिलेक्शन होने के बाद अगर हम सैलरी कैलकुलेट तो करें तो 35 से 36,000 रुपए महीना इनिशियल इन हैंड सैलरी रहेगी आफ्टर 7th पे कमीशन। अगले साल से आपका 8वां पे कमीशन या फिर इसी साल से आ जाएगा तो सैलरी आपकी लगभग डबल होने के पूरे चांसेस है, ठीक है। तो सैलरी आपकी काफी बढ़िया है। जॉब प्रोफाइल, जॉब रिक्रूटमेंट रिक्वायरमेंट के बारे में बात करें, ये रहा। टू परफॉर्म यानी कि काम क्या करना पड़ेगा, जो प्रोफाइल टू परफॉर्म फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ सेक्शन, जनरल क्लीनिंग और अपकीप ऑफ सेक्शन, कैरिंग ऑफ फाइल एंड डॉक्यूमेंट्स टू अदर सेक्शन, फोटोकॉपिंग, डिलीवरिंग द डाक, ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग द सेक्शन, ठीक है। ये आपके कुछ बेसिक काम रहने वाले हैं। मोस्टली जो काम रहेगा वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड रहेगा, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स है, फिजिकल रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, ऑफिस सेक्शन के अंदर वो सारे के सारे आपको मेंटेन करना है। ऑफिस सेक्शन के अंदर फोटोकॉपी का काम आपको करना होगा, ठीक है। ऑफिस सेक्शन के अंदर डाक वगैरह जो डिलीवर होती है वो आपको करना होगा, ठीक है। तो मोस्टली फैक्स से कई बार आपको कंप्यूटर का बेसिक काम भी करना होता है। तो डेटा रिकॉर्ड जो डॉक्यूमेंटेशन का है, कैरिंग ऑफ फाइल यानी कि फाइल डेस्क टू डेस्क ले जाने का काम आपका होता है, ठीक है। मल्टीटास्किंग स्टाफ इस पोस्ट का नाम है, मतलब अलग अलग टाइप के काम आपको ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर करने होते हैं, ठीक है। ऑफिस सेक्शन के बाहर की जॉब नहीं है, ऑफिस सेक्शन के अंदर ही रहकर आपको काम करना है। 9 to 5 की ये जॉब रहने वाली है, समझ गए दोस्तों। चलिए उम्मीद करता हूं मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है। और हां गाइस बात करें जॉब लोकेशन के बारे में तो CSIR का ये जो IICB विभाग है ये कोलकाता के अंदर है। तो जॉब लोकेशन आपकी कहां पर रहेगी? कोलकाता के अंदर रहने वाली है, समझ गए। तो भाई फिलहाल ये वैकेंसी निकली हुई है एमटीएस की पोस्ट के ऊपर। ऑनलाइन फॉर्म जो है वो फिलहाल भरे जा रहे हैं। लास्ट डेट जो है वो 4 अप्रैल 2026 है, समझ गए दोस्तों। चलिए उम्मीद करता हूं आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो वीडियो या फिर जॉब अपडेट लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।